अयाज झांसी साहब की शख्सियत और शायरी का जब जिक्र होता है जहां, तो वहां जसवंत सिंह साहब का भी नाम आता है। जसवंत सिंह साहब ने उनके कलाम में से कुछ चुनिंदा उनकी गजलों को आवाज दी है, और एक गजल उनमें से ये भी दस्तूर है शायद पुराना आपका, ये अनुराधा जी के साथ रिकॉर्ड हुआ था ये गजल, और टीसीडी ने इसको रिलीज किया था और बहुत पॉपुलर हुई थी उनकी गजल। तो आज हमारे साथ जसवंत सिंह साहब हैं। मैं जसवंत सिंह साहब से ये जानना चाहता हूँ कि अयाज झांसी साहब से उनका सिलसिला कब और कैसे कायम हुआ, और उनकी गजल तक कैसे पहुंचे वो, और फिर कैसे उसको टीसीडी तक पहुंचाया उन्होंने, और वो रिकॉर्ड हुई अनुराधा जी के साथ में। तो मैं जसवंत सिंह साहब में अपने तमाम सुनने वालों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं अपने स्टूडियो में, और मैं ये जानना चाहता हूं कि अयाज झांसी साहब से आपका सिलसिला काफी लंबा रहा है, और आपने, मुझे जहां तक मालूम है, जो ग्रामर है कविता का, जो गजल गायकी में भी कहीं ना कहीं काम देता है, जगदीश सिंह साहब ने भी अरुज जिसको कहते हैं उसको थोड़ा सीखा था, और आप तो पारंगत थे उसमें। तो अयाज झांसी साहब से भी आपने कुछ ना कुछ हासिल किया है उस सिलसिले में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अयाज झांसी साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई। आप तो मुंबई चले गए थे और अयाज झांसी साहब यहाँ झांसी में रहा करते थे, हालांकि वो भी मुंबई आया करते थे सिलसिले में, उनको गाया है, जगदीश साहब ने भी गाया। और भी तो कैसे आपका सिलसिला उनसे कायम हुआ अयाज झांसी साहब? अयाज झांसी साहब के बारे में एक चीज तो मैं बहुत क्लियर कह देना चाहता हूँ कि शायरी के मामले में एक शख्सियत थे वो। अच्छा। एक कहीं से भी कोई चीज की कमी नहीं थी उनमें। एक लहजा, एक सॉफ्टनेस, एक सॉफ्टनेस, एक सोच, ईमानदारी, पूरी उनकी जो जो अपने प्रोफेशन में थी वो सब कुछ उनमें था। और इतना उनका वो था कि जैसे ही कोई चीज आप उनको, ये बस विषय बताओ, बस आप सब्जेक्ट बता दो, और वो उसको, और अगर कोई गजल आपने उनको कहा कि यार हमें इस गजल जैसी गजल चाहिए, जमीन पे चाहिए, इसी नहीं इस थॉट पे चाहिए, तो थॉट पे भी उतना अच्छा देते थे कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो करवाया है काम उनसे, तो सुबह सुबह आ जाते थे वो बम्बई में भी। लेकिन हमारी मुलाकात कैसे हुई ये मुझे जहां तक याद आता है, तो मैं झांसी का तो हूँ, तो मुझे मालूम था कि भाई ये शायर अपने यहाँ बड़े शायर हैं, पहले से जानते थे, उनके नाम से वाकिफ थे, तो हम उनसे मिलना चाहते थे। और हमने, जगजीत जी ने उनकी कुछ चीजें गाई थी, तो मुझे मालूम भी था कि भाई ऐसी चीजें महकी हैं घटा हवाएं, बजाएं किसके लिए, इसके लिए ये लता जी ने गाया था, तो मैंने वो भी सुना था। तो मुझे मालूम था कि एक अच्छे शायर हैं, तो मैंने कोशिश की। तो उनको जब पता लगा तो वो खुद बॉम्बे आए थे, वो मिलने आए मेरे से, तो हम लोग बैठते थे। अरूज की जो पहली जानकारी मुझे दी उन्होंने दी मुझे, देखो ये होता है अरूज, ये है। मैं बहुत उसके लिए बहुत परेशान रहता था मैं। फिर बाद में मुझे राजकुमार जी ने सिखाया, मैंने आपने सिखाया, वो अलग बात है, लेकिन इसके पहले उनसे मेरी काफी बुनियादी जानकारी उन्होंने दी। तो एक चीज मैं उनको ये देखता था कि हर चीज में एक जैसे पहली गजल की जो पहली लाइन है और जो दूसरी लाइन है, उसमें कॉम्बिनेशन होता था, एक अच्छा कॉम्बिनेशन, हाँ रफ्त होता था। एक शायरी में एक जो शेर होते हैं वो किसी लेवल से कम नहीं होते थे। जैसे 10 शेर दिए तो 8 शेर म्यारी शायरी थी उनकी। तो ये सारी चीजें उनमें इतनी अच्छी। वो दौर भी ऐसे ही था कि म्यारी गजलों को पसंद किया जाता था उस समय, जो इस समय के दौर की आप बात, ये भी बहुत बड़ी बात है। जगदीश सिंह साहब, गुलाम अली साहब, फरीदा खानम, इकबाल मानो, वो म्यारी गजलों का ही सिलेक्शन। मैंने कहा ना कि ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि वो वक्त भी था, और आज वैसी शायरी कोई पसंद भी नहीं कर रहा है। आज वो उस तरफ लोग आज जाना भी नहीं चाह रहे साइड लोग। बशीर बद्र जी हैं, जो मुनव्वर राणा जी हैं, ऐसी शायरी अब कहाँ लोग सुन रहे हैं। तो अब स्टेज पे थोड़ा बहुत सुन भी ले, लेकिन वैसे नहीं। तो अयाज झांसी जी का ये मुंबई के घर पे आए, वो मुंबई के घर पे आते थे, और अपनी डेथ के पहले तक भी मेरे संग का काफी हो रहा है। एक दो चीजें
अभी भी मेरे पास रखी हुई है, जी। और जिंदगी ने चाहा तो हो सकता है कि उनके संग करूं भी। जी। वो मतलब उनकी चीजें याद करके करना ही है मुझे। तो अभी थोड़ा गजल का वक्त है। अच्छा ये बताइए जसवंत साहब कि आपसे जब जैसे आप बता रहे हैं मुंबई में वो आए और आपसे मुलाकात हुई, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है जगजीत सिंह साहब उनको गा चुके थे इसके पहले या बाद में आया? नहीं, वो गा चुके थे। घनश्याम वासवानी जी का एक एल्बम आया था, ये इनायत वसानी जी। नहीं, घनश्याम वासवानी जी का एक टैलेंट ऑफ 80 करके उन्होंने एक एल्बम निकाला था, उसमें या इसी में मैंने नहीं, वो तो आया साहब की गजल जो घनश्याम वासवानी साहब का कि कहराम की लाश शिवानों की आग जो तुमने मेरे ख्यालों की आग रखी। ये बंदा नवाज एक फिल्म बन रही थी, उसमें उन्होंने दिया था, उसके लिए तो होना चाहिए। नहीं, कावा वाली एक गजल भी थी यार, कावा, मुझे याद आई। हाँ, तो वो उन्होंने किया था, और बहुत बहुत बढ़िया, लेवल बढ़िया होता था, सब कुछ अच्छा होता था। तो मैंने उनके साथ जब काम शुरू किया, मुझे बहुत मजा आया। और ईमानदारी से कहूँ तो एक पढ़ा लिखा आदमी, जिसकी बातों में जिसकी शायरी की समझ थी, जिसको अकल भी, अरे हालात माहौल आप किसी के क्या चाहिए पब्लिक को, और किसी के बीच में भी बिठाओ तो बंदा बात अच्छी करता था। कोई फालतू बात नहीं, कोई जीवन नहीं। मेरा भी उनसे सिलसिला रहा है और मैं जानता हूँ उनकी शख्सियत। एक बढ़िया एक सिगरेट का शौक था, बीच बीच में वो पीते रहते थे, और बढ़िया शायरी। आप उनने जैसे उनको कुछ बोला तो वो कहते थे 1 मिनट बस आता हूँ, बाहर जाते थे, एक सिगरेट पी और आ गए। तो ये उनकी कमजोरी कहो? नहीं, मैं तो उसको बोलता हूँ कोई कमजोरी नहीं, मतलब वो उसके बिना रह नहीं पाते थे। वो देखिए, वो हर आदमी का एक ना एक चीज ऐसी होती है, शायरों के साथ तो ज्यादा ही होता है। हालांकि ये ड्रिंक वगैरह से बहुत दूर थे, वो कुछ लगता नहीं था, लेकिन एक सिगरेट के शौकीन थे। का शौक था। तो मैं उसको तो बुरा मानता नहीं, क्योंकि उन्होंने जो काम, हमारा फोकस तो उनके काम पे है ना। अब वो उस काम को उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, वो बात मेरी मतलब नहीं। उन्होंने ये जो गजल, ये भी दस्तूर है शायद पुराना आपका, ये आपको उन्होंने मुंबई में ही दी? मुंबई में दी। अच्छा, फिर आपने उसको कैसे टीसीटी तक कैसे पहुंचाया वहां से? नहीं, हम लोग एक एल्बम कर रहे थे, रिश्ता कर रहे थे, और शिखर तक तो मेरी उनसे पहचान ही नहीं हुई थी अच्छी खासी। तो रिश्ता जब हम कर रहे थे, मैं और अनुराधा पौडवाल जी, तो तब शेखर जी का म्यूजिक था उसमें। तो हम लोग जब कर रहे थे तो उनकी गजल जब सामने आई तो सबने पसंद की, और सबने हम लोगों ने उसको गजल तो वाकई उसकी एक बंदिश भी बहुत प्यारी थी। ये भी एक दस्तूर है शायद पुराना पुकार। ये भी एक दस्तूर है शायद पुराना आपका, ये भी एक दस्तूर है शायद पुराना आपका। आते आते रास्ते से लौट जाना आपका, ये भी एक दस्तूर है शायद पुराना आपका। ऐसी कुछ थी चीजें, मतलब अच्छी थी वो उस वक्त। तो फिर वो आप कभी कभी उन दिनों में हालांकि बहुत मसरूफ रहते थे, झांसी का माना हो पाता था, लेकिन कभी 1-2 बार मैं मालूम है शेखर सेन साहब के साथ भी आप झांसी आए थे, और आते थे तो यहाँ झांसी में भी मुलाकात उनसे होती रही फिर? हाँ, झांसी में मुलाकात होती, उनके बेटे से मुलाकात होती थी। वो उनकी डेथ के बाद भी बेटा आता था। वो कोई बात नहीं है, मतलब सबसे बड़ी बात है कि आज भी वो हमारे दिलों में है। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि आज उनके लिए कुछ होना चाहिए, आज उनके नाम पे कुछ मुशायरे होने चाहिए, अच्छे काम भी होने चाहिए, क्योंकि उन जैसा राइटर तो नहीं था इधर। लोग ये कहते हैं कि जितने अच्छे वो शायर थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे, आप क्या मानते हैं? मैंने तो पहले ही कहा, एक सॉफ्ट आवाज, बढ़िया, किसी के बीच भी बिठा दो तो बढ़िया बात करने वाला आदमी, कोई बकबक नहीं, कोई कुछ नहीं, जरूरत की चीज है। मतलब मैंने उनको देखा है और समझा है उनकी जिंदगी के बारे में, तो मैंने ये देखा कि बाकायदा जब वो किसी ऐसी महफिल में जाते थे गायकी की या शायरी की, तो शेरवानी वगैरह बाकायदा शायरों वाली टोपी वो सब
पूरा लिबास वो सच के जाते थे, उनको एक बड़ा और खूबसूरत नईम सईम उनका कदकाठी एक तो कदकाठी अच्छी थी, और मेरे घर जब भी आए तो बड़े बन सवर के ही आए हैं और जी। अच्छे लगते थे। जी काश मैंने उनके संग उस वक्त फोटो, क्योंकि उस वक्त कैमरे वैमरे ये अपने सेल्फी वाला चक्कर नहीं था, तो हाँ। इतने सब नहीं थे, लेकिन तो यादगार तस्वीरें ज्यादा नहीं हाँ। हैं। और मेरा एक शौक भी है कि मैं फोटो बहुत नहीं करता जी। तो शायद उसकी वजह से रह गया हूँ, जी लेकिन बहुत ही मजेदार होता है इंसान। मैं सोचता था कि मैं काम करना चाहता हूँ किसी के संग। मैंने जो योगेश जी के संग कितने अच्छे अच्छे काम किए, जो वक्त का परिंदा मेरा निकला, जी और उसके बाद फिर वो याद आई माँ बहुत, जब उनका सर एक गाना, एक नज्म और गाई मैंने, 2 नज्में गाई मैंने उनकी, अच्छा। योगेश जी की, सुदर्शन फाकिर जी का गाया मैंने, और वो तो उन दिनों तो आप बहुत गा रहे थे, बहुत एल्बम भी खूब आ रहे थे आपके, और टी सीरीज का एक तरह से बड़ा दस्त था आपके ऊपर, तो टी सीरीज के एल्बम में ज्यादातर आप रहे थे। देखिए वो क्या है कि गजल ही बैठ गई तो हम क्या कर सकते सही हैं। है। गजल जब तक गजल उठी हुई थी, गजल लोग और सुन उसके रहे बाद फिर जब गुलशन कुमार साहब के साथ जब उनकी डेथ हुई जब, तो उसके बाद में फिर वो टी सीरीज में भी माहौल गजल का वो रहा नहीं हमारे ख्याल से। वो नहीं रहा। मतलब उसके बाद फिल्मी माहौल ज्यादा रहा, जी गजल और वो टी सीरीज भी फिल्मों में गजल और हमारी- हाँ गजल और भजन भी कम हुए, अब शायद फिर से शुरू हुए हैं, लेकिन गजल तो अभी भी नहीं है। जी जी अगर हम लोग तो क्या प्रोग्राम से इससे उससे उसको बनाए हुए हैं अपने काम को। बहुत शुक्रिया जसवंत सिंह साहब, आपने अयाज साहब के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री जो हम तैयार कर रहे हैं उसमें आपने ये जानकारियां देके उस डॉक्यूमेंट्री के महत्व को बढ़ा दिया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने वक्त दिया हमें और इस तरह से अयाज साहब के बारे में तमाम जानकारी आपने मुझे इस लायक समझा, नहीं, उसके लिए मैं शुक्रिया आप- अदा करता आप क्या हैं आप नहीं जानते, आप क्या हैं, झांसी वालों के लिए बहुत बड़ा मुकाम आप कर रहे हैं, और अगर नहीं होता तो दैनिक जागरण आपके लिए खासतौर से गजल आलम ने एक जो शूट किया था, बहुत बड़ा शूट था दीनदयाल ऑडिटोरियम में, वो क्यों करता है दैनिक जागरण जैसा अखबार, ठीक है। तो आपका अहमियत तो अपनी जगह है और आज भी है और आगे भी रहेगी। बहुत शुक्रिया।